नमस्कार दोस्तों, और एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जिसने एक गरीब की झोपड़ी से निकलकर दिल्ली को तख्त को हिला डाला। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, दिल्ली के तख्त को हिला दिया था। वो ना तो कोई एमबीए का डिग्री लेकर बैठा था, ना कोई अर्थशास्त्री था, लेकिन दुनिया के बड़े बड़े मैनेजमेंट स्कूल, हार्वर्ड, IIM उसकी समझ का लोहा मान गए थे। उसका नाम सुनते ही आज भी राजनीति के बड़े बड़े धुरंधरों की नींद उड़ जाती है। यूं तो भारतीय राजनीतिक में कई ऐसे नेता आए और गए जिन्होंने अपनी छाप छोड़ दी, लेकिन भारत के बिहार में एक ऐसा सियासतदान हुआ जिसने राजनीति के सारे व्याकरण ही बदल दिए। एक ऐसा शख्स जो कुछ के लिए मसीहा था तो कुछ के लिए खलनायक। एक ऐसा जादूगर जिसने गरीबी की पिछड़ेपन को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया और दिल्ली के तख्त को हिलाकर रख दिया। वो कभी देश का सबसे ताकतवर नेता बना तो कभी भ्रष्टाचार के सबसे संगीन मामलों में जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया। उसने देश के सबसे बड़े घोटाले महकमे रेलवे को मुनाफे की पटरी पर दौड़ा दिया, तो कभी उस पर पूरे सूबे को जंगल राज में ढकेलने का इल्जाम लगा दिया गया। उसकी कहानी फर्श से अर्श तक पहुंचने और फिर अर्श से वापस सलाखों के पीछे जाने की एक ऐसी अविश्वसनीय दास्तान है जिसे सुनकर दुनिया के बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक भी हैरत में पड़ जाते हैं। वो इतना बेवक्त था कि प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति, वो किसी के भी सामने अपनी बात को ठेठ गवई अंदाज में रख देता। वो इतना करिश्मई था कि उसकी एक हुंकार पर लाखों की भीड़ जमा हो जाती थी जो उसके लिए जान देने के लिए तैयार रहती। उसने उन लोगों को जुबान दी जो सदियों से खामोश थे। उसने पिछड़े और दलितों को सम्मान दिलाया जिसके वे हकदार थे। उसकी सियासत का अंदाज इतना अनूठा था कि हार्वर्ड और IIM जैसे दुनिया के बड़े बड़े मैनेजमेंट संस्थान उसे अपने यहाँ लेक्चर देने के लिए बुलाने लगे। तो आइए जानते हैं भारतीय राजनीति के उस सबसे बड़े शोमैन की, उस धरती पुत्र लालू प्रसाद यादव की पूरी कहानी, जिसने एक भैंस चराने वाले से लेकर देश के किंग मेकर बनने तक का सफर तय किया। लालू प्रसाद का जन्म 11 जून 1948 को बिहार के गोपालगंज जिले के फुलवरिया गांव में एक बेहद ही गरीब यादव परिवार में हुआ था। लालू प्रसाद ने यह भी कहा कि उनके जन्म लेने से पहले अंग्रेज भारत छोड़कर भाग चुका था। यानी उनका कहना था कि लालू प्रसाद को जन्म लेने से पहले उनके ही डर से अंग्रेज भाग चुका था। ये उनका हास्य अंदाज बहुत ही पसंद आता है लोगों को। उनके पिता कुंदन राय एक छोटे किसान थे और माँ मछिया देवी एक गृहिणी थी। लालू अपने माता पिता के 6 संतानों में से दूसरे स्थान पर आते थे। परिवार इतना बड़ा और आमदनी इतनी कम थी कि 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ भी मुश्किल से हो पाता था। बचपन में लालू का मन पढ़ाई लिखाई में कम और खेलकूद, गाय भैंस चराने में और दोस्तों के साथ मस्ती करने में ज़्यादा लगता था। लेकिन उनके बड़े भाई ने उनकी पढ़ाई की अहमियत को समझा और उन्हें अपने साथ पटना ले आए। यह वो दौर था जब लालू ने पहली बार गांव के पोखर से निकलकर शहर की दुनिया देखी थी। पटना में उनका दाखिला एक वेटनरी कॉलेज में चपरासी क्वार्टर में रहते हुए हुआ, जहां उनके भाई काम करते थे। यहीं से लालू के जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। वह कॉलेज तो गए, लेकिन उनका असली मन तो कहीं और ही रमा हुआ था। साल 1970 का दशक पटना यूनिवर्सिटी छात्र राजनीति का सबसे बड़ा गढ़ हुआ करती थी। यही लालू प्रसाद यादव ने अपनी राजनीति की जीवन की पहली सीढ़ी चढ़ी। वह अपनी वाक पटुका, अपने गवई अंदाज में लोगों को हंसाने की कला के दम पर छात्रों के बीच लोकप्रिय होने लगे। वह पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन PUSU के चुनाव में उतरे और 1973 में अध्यक्ष चुने गए। यह उनकी पहली बड़ी राजनीति की जीत थी। इसी दौरान उनकी मुलाकात राबड़ी देवी से हुई और परिवार वालों ने 1973 में उनकी शादी कर दी। उस वक्त लालू 25 साल के थे और राबड़ी देवी महज 17 साल की थी। लेकिन लालू की किस्मत को भी एक बड़ा मोड़ लेना बाकी था। 70 का वो दशक भारत में राजनीति की उथल पुथल का दौर था। इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ देश भर में गुस्सा पनप रहा था और इसी गुस्से की आग को हवा दी लोकनायक जयप्रकाश नारायण यानी जेपी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और देश भर के छात्र इस आंदोलन से जुड़ गए।
लालू प्रसाद यादव जो उस वक्त पटना यूनिवर्सिटी के छात्र नेता थे, इस आंदोलन में कूद पड़े। वह जेपी के सबसे करीबी और भरोसेमंद छात्र नेताओं में से एक बन गए। वह अपने भाषणों से छात्रों में जोश भर देते थे। इस आंदोलन के दौरान उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया और MISA कानून के तहत जेल भी डाला गया था। आपातकाल खत्म हुआ। 1977 में देश में चुनाव हुए और इंदिरा गांधी की तानाशाही सरकार गिर गई। जनता पार्टी की लहर थी। लालू प्रसाद यादव जो अब तक सिर्फ एक छात्र नेता थे, उन्हें जनता पार्टी ने छपरा लोकसभा सीट से टिकट दिया। लालू, जिनकी उम्र उस वक्त महज 29 साल की थी, चुनाव लड़े और जीतकर इतिहास रच दिया। वह उस समय भारतीय संसद के सबसे कम उम्र के सांसदों में से एक थे। एक गरीब किसान का बेटा जो गाय चराता था, भैंस चराता था, अब देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी लोकसभा पहुंच चुका था। यह किसी सपने के सच होने जैसा था, लेकिन लालू का सफर अभी शुरू ही हुआ था। 1980 के दशक में उन्होंने बिहार विधानसभा का रुख किया और विधायक बन गए। असली खेल शुरू हुआ 1979 के बाद। VP सिंह की सरकार ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू कर दिया, जिसने पिछड़ी जातियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया। इस एक फैसले ने भारतीय राजनीति की दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। लालू प्रसाद यादव जो खुद एक पिछड़ी जाति यादव से आते थे, इस मौके को भुनाने में जुट गए। उन्होंने पिछड़ी दलितों और मुसलमानों को लामबंद करना शुरू किया। उन्होंने MY मुस्लिम यादव समीकरण का एक ऐसा अचूक फार्मूला तैयार किया जो आने वाली कई सालों तक बिहार की राजनीति का केंद्र बिंदु बना रहा। 10 मार्च 1990 का यह वो तारीख थी जब लालू प्रसाद यादव ने पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। यह सिर्फ एक नेता की जाति नहीं थी, यह उस दबे कुचले वर्ग की जाति थी जिसे सदियों से सत्ता से दूर रखा गया था। लालू ने मुख्यमंत्री बनते ही अपनी छवि गरीबों के मसीहों के तौर पर पेश की। वह मुख्यमंत्री आवास में गाय बंधवाते, भैंसे बंधवाते, लिट्टी चोखा की दावतें देते और अधिकारियों को अपने लाठी से हाँकते। उन्होंने चरवाहा विद्यालय जैसे अनोखे प्रयोग किए ताकि गरीब बच्चे पढ़ाई के साथ साथ पशु चराना भी सीख सके। उन्होंने पटना में गरीब रैली का आयोजन किया, जिससे लाखों की संख्या में गरीब और पिछड़े लोग शामिल हुए। यह लालू का मास्टर स्ट्रोक था। उन्होंने बिहार के समंती मिजाज को तोड़ दिया था। अब एक रिक्शा वाला भी DM के दफ्तर में घुसकर सीधे अधिकारी से सवाल कर सकता था। लालू ने उस वर्ग को आवाज दी जो सदियों से खामोश था। उनका एक नारा बहुत मशहूर हुआ, विकास का मतलब है समान। वे कहते थे कि सड़क, बिजली, पानी से ज्यादा जरूरी है गरीब का सम्मान। लेकिन सिक्के का हमेशा एक दूसरा पहलू भी होता है। जहां एक तरफ लालू सामाजिक न्याय की हीरो बन रहे थे, वहीं दूसरी तरफ बिहार जंगल राज के अंधेरे में डूबता जा रहा था। उनके राज्य में अपहरण, किडनैपिंग एक उद्योग सा बन गया था। रंगदारी, हत्या और लूटपाट आम हो गई थी। बिहार से उद्योग धंधे पलायन करने लगे, सड़कें गड्ढे में तब्दील हो गई और विकास के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार होने लगा। लालू का आरोप लगा कि उन्होंने सामाजिक न्याय के नाम पर सिर्फ अपनी जाति यादव को बढ़ावा दिया और बिहार को बर्बादी के कगार पर खड़ा कर दिया। ऐसा आरोप लगाया लोगों ने। और फिर आया साल 1996, लालू यादव के राजनीतिक जीवन का सबसे काला अध्याय। CBI ने खुलासा किया कि बिहार के पशुपालन विभागों में सालों से सरकारी खजानों की लूटपाट चल रही थी। यह कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं था, यह लगभग 950 करोड़ रुपए का चारा घोटाला था। आरोप लगाया गया कि अधिकारियों और नेताओं की मिलीभगत से जानवरों के चारे, दवा और उपकरण के नाम पर फर्जी बिल बनाकर सरकारी पैसा लुटा गया। इस घोटाले की जांच सीधे मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव तक पहुंची। CBI ने उनके खिलाफ चार्जशीट दायर की और 1997 में उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। जब उन्हें लगा कि वह जेल जाने वाले हैं, तो उन्होंने एक ऐसा राजनीतिक दांव चाल चला जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को, जो एक सामान्य गृहिणी थी और राजनीतिक से उनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, उन्हें बिहार की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा दिया। यह भारतीय लोकतंत्र का एक ऐसा मजाक था जिसने सबको हैरान कर दिया।
लालू जेल चले गए, लेकिन सत्ता की चाबी उनकी पत्नी के हाथ में थी। यानी कि असल में लालू के ही हाथ में रही। वह जेल से ही सरकार चलाने लगे। चारा घोटाला ने लालू की मसीहा वाली छवि को तार तार कर दिया था। उन पर भ्रष्टाचार की कई और मामले भी दर्ज हुए। बिहार की जनता जो विकास के लिए तरस रही थी, 2005 में जंगल राज को उखाड़ फेंका और नीतीश कुमार को नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। लालू और राबड़ी को 15 साल बाद सत्ता से बेदखल होना पड़ा। लगा कि लालू का राजनीतिक अध्याय अब खत्म हो गया था, लेकिन लालू इतनी आसानी से हार मानने वाले में से नहीं थे। 2004 में जब वे केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार बनी तो लालू यादव किंग मेकर की भूमिका में उभरे। उन्होंने अपने 22 सांसदों के साथ यूपीए का हिस्सा बने और उन्हें केंद्र में एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय मिला, रेल मंत्रालय। यह एक ऐसा मंत्रालय था जो हमेशा से घाटे में चलता था, लेकिन लालू ने यहाँ भी अपना जादू दिखाया। उन्होंने रेल मंत्री बनते ही रेल का काया पलट कर दिया। उन्होंने माल ढुलाई के नियमों में बदलाव किए, नई ट्रेन चलाई और रेलवे की कमाई को बढ़ाया। कुछ ही सालों में जो भारतीय रेलवे हमेशा अरबों के घाटे में रहता था, वह 90,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड मुनाफे में आ गया। यह एक चमत्कार जैसा था। लालू ने स्टेशनों पर मिट्टी के कुल्हड़ में चाय बेचना अनिवार्य कर दिया, जिससे लाखों कुम्हारों को भी रोजगार मिल गया। लालू की इसी सफलता की गूंज सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों तक पहुंची। हार्वर्ड, हॉवर्टन और IIM जैसी दुनिया के टॉप मैनेजमेंट संस्थानों ने लालू को इस टर्न अराउंड मॉडल को समझने के लिए उन्हें अपने यहाँ लेक्चर देने के लिए आमंत्रित किया। यह वही लालू थे जिनका मजाक उनकी भाषा और उनकी गवई अंदाज के लिए उड़ाया जाता था, और आज वही दुनिया के सबसे बड़े मैनेजमेंट गुरुओं को मैनेजमेंट का पाठ पढ़ा रहे थे। लेकिन लालू का विवादों से नाता कभी नहीं टूटा। जहां एक तरफ वह रेलवे के मुनाफे में ले जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उन पर जमीन के बदले नौकरी देने का आरोप लगाया गया। आरोप था कि उन्हें रेल मंत्री में रहते हुए कई लोग को रेलवे में नौकरी दी और उसके बदले में उससे कीमती जमीनें अपने परिवार के नाम करवाई थी। कानूनन का शिकंजा लालू पर कसता जा रहा था। चारा घोटाले के अलग अलग मामलों में अदालतों के चक्कर लगाने लगे। साल 2013 में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने उन्हें चारा घोटाले के एक मामले में दोषी करार दिया और 5 साल की सजा सुनाई गई। सजा होते ही उनकी सांसद की सदस्यता रद्द कर दी गई और उनके चुनाव लड़ने का रोक लगा दी गई। यह लालू के राजनीतिक कैरियर का सबसे बड़ा झटका था। वह शख्स जिसने बिहार पर 15 साल राज किया, जो देश का रेल मंत्री रहा, वह अब एक सजा याफ्ता मुजरिम बन चुका था। लेकिन लालू ने अभी भी हार नहीं मानी थी। वह खुद चुनाव नहीं लड़ सकते थे, लेकिन उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल RJD अभी भी बिहार की एक बड़ी ताकत थी। उन्होंने अपनी राजनीतिक विरासत अपने बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को सौंप दिया। बीमारी और बुढ़ापे ने उन्हें घेर लिया था। वह कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे। उन्हें इलाज के लिए कई बार जेल से जमानत पर रिहा किया गया। लेकिन आज भी जब बिहार की राजनीति की बात होती है तो लालू यादव की बिना वह अधूरी सी लगती है। लालू प्रसाद यादव की कहानी एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझाना आसान तो नहीं है। वह एक तरफ सामाजिक न्याय के सबसे बड़े नायक थे और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के प्रतीक। वह गरीबों के लिए रॉबिन हुड हैं तो कुछ के लिए जंगल राज का प्रणेता। उन्होंने भारतीय राजनीति को मनोरंजन, हाजिर जवाबी और एक ठेठ देसी अंदाज दिया। उनके चुटकुले, उनके बयान और उनकी ललुआ स्टाइल आज भी लोगों के जुबान पर हैं। लालू प्रसाद यादव सिर्फ एक नाम नहीं है, वह भारतीय राजनीति का एक ऐसा अध्याय था जिसे पसंद या नापसंद किया जा सकता है, लेकिन नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। लेकिन लालू की कहानी यही खत्म नहीं होती है। सजा और सलाखें लालू प्रसाद यादव नाम के एक शख्स को तो कैद कर सकती थी, लेकिन लालू नाम की उस विचारधारा को नहीं, जिसने करोड़ों दबे कुचले और हंसिए पर पड़े लोगों को जुबान दी थी। लालू की कहानी सिर्फ भ्रष्टाचार के मुकदमों या जेल यात्रा की कहानी नहीं है। यह उस महापरिवर्तन की कहानी है जिसने भारतीय राजनीति का एक चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया।
भविष्य का इतिहास जब भी लिखा जाएगा तो लालू प्रसाद यादव को इस बात के लिए हमेशा याद किया जाएगा कि उन्होंने राजनीति का रुख महलों और दफ्तरों से मुड़कर सीधे गांव की पगडंडियों और गरीब की झोपड़ियों की तरफ कर दिया था। उन्होंने उस अंतिम व्यक्ति को आवाज दी जिसने सदियों से सिर्फ एक वोट बैंक समझा जाता था। लालू ने सिर्फ लोगों को बोलना ही नहीं सिखाया बल्कि भविष्य के लिए एक नई राजनीतिक पीढ़ी भी तैयार की। आज जब लालू प्रसाद यादव स्वास्थ्य कारणों से सक्रिय राजनीतिक में उतने मुखर नहीं है तो उनकी विरासत को उनके बेटे तेजस्वी यादव मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं। तेजस्वी ने अपने पिता के सामाजिक न्याय के मूल मंत्र में आर्थिक न्याय का एक नया और बेहद जरूरी अध्याय जोड़ा है। 10 लाख नौकरियों का उनका वादा जिसने 2020 के बिहार चुनाव के बड़े बड़े राजनीतिक धुरंधरों को हिलाकर रख दिया था। यह दिखाता है कि लालू की विचारधारा रुकी नहीं है बल्कि समय के साथ विकसित हो रही है। यह लालू के उस स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स का ही देन है कि आज तेजस्वी बिहार के युवाओं के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे बुनियादी मुद्दों को राजनीति का मुख्य केंद्र बनाने में सफल हुए हैं। ये लालू यादव की ही करिश्मा है कि दशकों तक सत्ता से बाहर रहने और इतने कानूनी व राजनीतिक पक्षड़ों में फंसने के बाद भी बिहार का हर चुनाव आज भी लालू के पक्ष या लालू के विपक्ष में ही लड़ा जाता है। आप उन्हें राजनीतिक से हटा नहीं सकते। वह आज भी बिहार के सियासत में रिमोट कंट्रोल नहीं बल्कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी बने हुए हैं। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि लालू प्रसाद यादव सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि अपने आप में राजनीति का एक संस्थान है। उनका दिमाग आज भी उतना ही तेज है। भविष्य में राष्ट्रीय राजनीति के विपक्ष को एकजुट करने में उनकी भूमिका एक चाणक्य की तरह देखी जा रही थी। INDIA इंडिया गठबंधन जैसे प्रयासों की धुरी बनकर लालू ने साबित कर दिया कि उनका राजनीतिक कौशल अभी भी खत्म नहीं हुआ है। भविष्य में उन्हें एक ऐसे योद्धा के तौर पर याद किया जाएगा जिसने अपने लोगों के सम्मान के लिए व्यवस्था से सीधे टक्कर ले ली। भले ही आज उन पर कितने भी दाग हो या उन्हें सजाया याफ्ता कहा जाए, लेकिन इतिहास उन्हें एक ऐसे शख्स के तौर पर दर्ज करेगा जिसने करोड़ों गरीबों को राजा बनाने का सपना देखना सिखाया और उन्हें यह यकीन दिलाया कि सत्ता सिर्फ बड़े लोगों की जागीर नहीं है। उनका एक मशहूर डायलॉग था, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। और आज की राजनीति को देखकर लगता है कि यह सिर्फ जुमला नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिसे उनके विरोधी भी स्वीकार करने पर मजबूर हैं। लालू का भविष्य बिहार के उस गरीब गुरबे के भविष्य से जुड़ा है जिसकी लड़ाई वो आज भी सलाखों के पीछे से लड़ रहे हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।